व्हाट इज अप गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। एंड आप में से बहुत सारे लोग या तो नए जॉब स्टार्ट कर रहे हैं या जस्ट आपने रिसेंटली जॉब स्टार्ट किया है, या आप देख रहे हैं कि इन्वेस्टिंग कैसे की जाए। सो किसी भी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी या जॉब की सैलरी रिलेटेड स्ट्रैटेजी का एक बेस है कि आप अपने पेचेक को कैसे ट्रीट करते हैं। जो आपको मंथली सैलरी आता है, आप उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं, किस तरह से डिवाइड करते हैं। एंड अगेन, एक इंटरेस्टिंग चीज जो सब लोग यहाँ पे सजेस्ट करते हैं, वो बोलते हैं बजट कर लो, राइट। बजट करना किसको पसंद है? आप चाहते हो क्या बजट करना? आप देखो पिछले 2 महीने के अपने सारे खर्चे निकालो, कितना डिप्रेशन आएगा, राइट। मुझे तो बहुत डिप्रेशन आएगा, मैं पिछले 3-4 महीने के सारे खर्चे निकालूं तो। बट व्हाट दैट मीन्स इज कि हम लोगों को एक ऐसा स्ट्रैटेजी होना चाहिए जहाँ पे हम गिल्ट फ्री स्पेंड कर सकें, राइट। वी डोंट वांट टू वेट कि हम 60 साल के बुढ़े हो जाए फिर हम स्पेंड करना स्टार्ट करें। बट एट द सेम टाइम हम ये भी नहीं चाहते कि जब हम 50 साल के हों तो हमारे पास कुछ बचे ही ना, राइट। सो वी वांट टू टैकल ऑल ऑफ दोज थिंग्स इन अ स्मार्ट एंड प्रूडेंट वे, राइट। तो इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है अपने पेचेक को डिवाइड करने का, जो मुझे बहुत साल पहले वन ऑफ द पीपल आई फॉलोड एंड गॉट टू वर्क विद ग्रांट कार्डोन, उन्होंने मुझे बताया था। आई थिंक इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। सो अकॉर्डिंग टू हिम देयर शुड बी 3 बैंक अकाउंट्स, बट इसको मैं इंडियन सिस्टम पे डिप्लॉय कैसे करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास 3 बैंक अकाउंट्स हैं, करेक्ट। बट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस एंड ऑटोमेटिक ट्रांसफर्स जो यूएस में अवेलेबल हैं, वो इंडियन बैंक्स में उतने कन्वीनियंटली एंड ईजिली अवेलेबल नहीं थे। तो मैंने एक थोड़ा अलग तरीका इसको लेकर किया है, जिसके बारे में मैं आपसे एक सेकंड में बात करता हूँ, राइट। सो विद दैट बीइंग सेड, लाइक बटन जरूर दबा दें एंड लेट्स हैव अ लुक एट कि आपकी जब सैलरी आती है उसके साथ आपको क्या करना चाहिए। सो मैंने पहले भी डिस्कस किया है, नॉर्मली आपके पास पोस्ट टैक्स आपका सैलरी आता है, तो एम्प्लॉयर टीडीएस काटता है, आपको इन हैंड सैलरी मिल जाता है। तो आपके इन हैंड सैलरी का जो भी रेंट परसेंटेज वो सब ठीक है, जो मैक्सिमम आपको खर्चा करना है, एंड व्हेन आई से खर्चा आई मीन आपका रेंट, बिजली, घर का खर्चा वगैरह वगैरह वगैरह, खाना पीना वगैरह, जो भी सारी चीज़ें, ऑल ऑफ दिस 75%। सो लेट से आपको 1 लाख रुपीज़ इन हैंड आते हैं, तो जस्ट फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन 75,000 रुपीज़ आपका रेंट प्लस बाकी सारी चीज़ें, जितना भी खर्चा चलाना है आपने, चलाना है 75% से, एंड कंप्लीटली गिल्ट फ्री चलाना है। 75 में आप 65% जो है आप रख सकते हो घर के खर्चे के लिए, 10% 100% गिल्ट फ्री ऑनलाइन शॉपिंग, स्पेंडिंग, जोमैटो, स्विगी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, खुश कर दो ये सारी कंपनीज को, उनके एकदम मंथली रेकरिंग कस्टमर बन जाओ। उनका मतलब सबसे ज़्यादा बिजनेस आप ही से आना चाहिए, बट सिर्फ आपके 10% पेचेक से, राइट। सो 65 को आप, या रादर 75 को आप 65 एंड 10 में डिवाइड कर लीजिए। नाउ बचा 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। बचा कितना? 25% ऑफ योर पेचेक विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स। ये मैं पार्ट्स आपको बताऊंगा, और इनको कैसे सेटअप करना है इंडियन बैंकिंग सिस्टम में वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो वन इज 15% इन्वेस्ट करना चाहिए, सेकेंड इज 10% सेव करना चाहिए तब तक जब तक आपके पास 1 साल का एक्सपेंस एज सेविंग्स फंड नहीं बच जाता। नाउ 1 साल, सो फॉर एग्जाम्पल आपका मंथली स्पेंड इज 50,000 रुपीज। गिल्ट फ्री वाला 10% भी इंक्लूड करना चाहे तो कर सकते हैं, बट बेयर स्पेंड कह रहा हूँ, बेयर मिनिमम स्पेंड मान लो 50,000 आता है, तो 1 साल के हिसाब से आपको 6 लाख वहां पे बचाना ही बचाना है। सो जब आपका सेविंग्स अकाउंट 6 लाख रुपए पे हो जाए, आप सेविंग्स करना बंद कर दो, और इस 10% को भी आप या तो डिवाइड कर लो, 5% स्पेंड्स में, 5% इन्वेस्ट में, 10 का 10 इन्वेस्टिंग में डाल दो, तो इन्वेस्टिंग 25% हो जाएगा आफ्टर यू हैव 1 ईयर वर्थ ऑफ एक्सपेंसेस सेव्ड एज एन इमरजेंसी फंड। सो सेविंग्स क्यों है गाइस? सेविंग्स इमरजेंसी के लिए है, एंड 1 साल से ज़्यादा का फंड नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ता। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस, माइक ही गिरा दूंगा, इतना एक्साइटेड हो गया, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ये सारी चीज़ें ले रखी हैं तो इससे ज़्यादा आपको स्पेंड सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो जस्ट टू गेट यू गाइज अगेन ऑन बोर्ड, 1 लाख रुपीज़ आया, उसमें से मैंने 75,000 रुपीज़ खर्चे के लिए रख लिया। मान लो मेरा बेयर खर्चा जो था वो 50,000 था, ठीक है। तो सेविंग्स में मुझे सिर्फ 50,000 के 1 साल का इक्विलेंट जो है पर मंथ के हिसाब से 1 साल का इक्विलेंट 6 लाख रुपीज़ तक जाना है, उसके सेविंग्स बंद कर देनी है। एंड सारा पैसा जो सेविंग्स में जा रहा था उसको इन्वेस्टिंग में मूव करना है, या हाफ हाफ डिवाइड कर लेना है, दैट्स वन। तो आप लाइफस्टाइल भी थोड़ा अपना बेटर कर सकते हो आफ्टर यू डन योर सेविंग्स गोल। अब सेविंग्स की कैसे जाए? सो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस आर अवेलेबल इन बैंक्स, बहुत सारी चीज़ें, बट ना कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती हैं चीज़ें। सैलरी यूजुअली सेम डेट को आती है, यूजुअली, ठीक है। बहुत रेयर होगा कि आपकी सैलरी ऊपर नीचे होगी। सो लेट्स से 1 लाख रुपीज़ आपको आना था, 10,000 रुपीज़ आप आरडी लगा सकते हो।
RD इज रेकरिंग डिपॉजिट, सो इट इज़ लाइक FD। तो आपका थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन बीट हो जाता है, बट RD टूट इजीली जाता है। एंड RD इज बेसिकली अ सेपरेट अकाउंट, सो इसमें आपको अलग बैंक अकाउंट में रखने की जरूरत नहीं है। अलग बैंक अकाउंट में रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट हियर इज द प्रॉब्लम, आपको 2-3% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। RD पे आपको FD वाला इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। तो कम से कम बेटर है, इन्फ्लेशन बीट हो या नहीं हो, अपने को वो पड़ी नहीं है। अपने को क्या चाहिए कि हमारे पास लिक्विड कैश हो। RD नॉर्मली ऑनलाइन OTP डाल के टूट जाती है और इमीडिएटली आपके बैंक अकाउंट में पैसा वो है ऐड हो जाता है विदाउट एनी डिले। सो दैट इज वेरी वेरी लिक्विड, राइट। स्टॉक्स से ज़्यादा लिक्विड है। स्टॉक्स को 2 दिन लगता है, T+2 डेज लगता है आपके अकाउंट में आने को, राइट। सो व्हाट हैपन्स इज कि आप रैदर इनफैक्ट RD करवाएं। तो 10,000 रुपए की आपने RD करवा दी, मान लो आपको 3 तारीख को सैलरी आती है या 2 तारीख को आपकी सैलरी आती है। लेट्स से 2 तारीख को सैलरी आती है, आज 3 हो रहा है, तो मान लो कल मेरे को सैलरी आई थी, तो मैंने जो RD का इंस्ट्रक्शन लगाया होगा ना, मैं लगाया होगा हर महीने की 3 तारीख को निकाल लो, राइट, या हर महीने की 4 तारीख को निकाल लो। बेटर है 2 का 2 पर निकल जाए, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। सो 3 तारीख को आप 10,000 रुपए की RD लगा सकते हो। नॉर्मली हमको पता होता है कि हमारी सैलरी 1 साल तो चेंज नहीं होने वाली, राइट। सो 10% गोज टूवर्ड्स RD, वो आपका हो गया सेविंग्स। वो अब चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक आप 6 लाख रुपए कम से कम सेव नहीं कर लेते, वो वट एवर योर परसेंटेज ऑफ स्पेंड्स इज उसके हिसाब से। नाउ 15% इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में गाइस 2 तरीका है। बहुत सारे लोग जो है वो सिर्फ स्टॉक मार्केट से इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करते हैं, इंडेक्स फंड से इन्वेस्ट करते हैं। दे डोंट गो टूवर्ड्स रियल एस्टेट, स्पेशली जब वो स्टार्ट करें, क्योंकि रियल एस्टेट में क्या प्रॉब्लम है, डाउन पेमेंट बड़ा चाहिए। इनफैक्ट इंडिया है तो यहाँ पे आपको कैश ज़्यादा चाहिए होता है रियल एस्टेट के लिए, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे सिटीज़ है जहाँ पे नहीं चाहिए, जहाँ पे सारा रजिस्ट्री के हिसाब से ही होता है, बट एट द सेम टाइम आपको लोन भी चाहिए होता है। सो it does not make for a very attractive first investment for a lot of people. So 15% को आप जो है अपने हिसाब से अपने इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो कैन बी इंडेक्स फंड्स, इट कैन बी म्यूचुअल फंड्स, इट कैन बी ELSS यानी कि ATC सेक्शन के अंडर जो आपको टैक्स बचाने के लिए फंड्स आ रहे हैं। तो अगर आप ओल्ड रिजीम में टैक्स भरते हैं, सो दैट विल हेल्प यू आउट, राइट। फॉर दोज वीडियोज आप चैनल चेकआउट कर सकते हैं, मैंने वो सारे वीडियोज पहले ही बनाए हैं, इंडेक्स फंड्स के नाम भी शेयर किए, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। एंड बाय द वे लाइक भी लगा दें, राइट। सो ये एक चीज़ आप कर सकते हैं। बट इसके पैरेलल में बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं, मेरे को म्यूचुअल फंड नहीं करना है, मेरे को रियल एस्टेट ही करना है। तो अगर आप रियल एस्टेट की तरफ या रियल एस्टेट की तरफ जाना चाहते हैं, तो यू विल नीड टू सेव मोर इन योर इन्वेस्टिंग फंड। अब उसको आप RD वाले साइड पे मूव कर सकते हो, एक अलग RD क्रिएट कर सकते हो 15% की, यानी कि 15,000 रुपए की, एंड उसको चलने दो, राइट। तो वो 4 साल 5 साल 6 साल चलेगी, आपके 7.5-8 लाख 7.5-9 लाख रुपए के आसपास बन जाता है 6 साल में, राइट। विद दैट रेट, बाय द वे आपकी सैलरी बढ़ी तो ये परसेंटेज भी चेंज होने चाहिए, याद रहे। सो लेट्स से यू आर नाउ एबल टू सेव 10 लाख रुपीज़, तो 10 लाख आपका डाउन पेमेंट बन सकता है एंड आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। सो यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर दैट। बट अगर आप उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस अकाउंट से SIPs आप लगा सकते हैं, चाहे आप ET मनी यूज़ करें, कॉइन यूज़ करें, ज़ेरोदा का काइट यूज़ करें, HDFC सिक्योरिटीज़ यूज़ करें, ग्रो यूज़ करें, जो मन में आए आप यूज़ करें, सारी अच्छी हैं। पर्सनली मैं ET मनी, ज़ेरोदा काइट एंड पेटीएम मनी यूज़ कर रहा हूँ, बट ऑल ऑफ दीज आर ग्रेट। डज नॉट मैटर आप कौन सा ऐप यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ 1-2 होंगी जिसमें कुछ बहुत ही बड़ा फ़र्क होगा, वो अपने को ज़्यादा इतना डिफरेंस लाएगा नहीं। नाउ उनमें आप SIP लगा सकते हैं। सो लेट्स से यू गो फॉर स्टॉक्स, राइट, स्पेसिफिक स्टॉक्स। तो पेटीएम मनी है, आप स्पेसिफिक स्टॉक्स का SIP लगा सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड्स अगर यूज़ करें तो इंडेक्स फंड्स और म्यूचुअल फंड्स का SIP लगा सकते हैं, चाहे वो ब्लू चिप फंड है, चाहे स्मॉल कैप फंड है। उसमें फ़ायदा ये है, ये अकाउंट से वो अपने आप निकल जाएंगे, तो उसमें भी आप 4 तारीख को 5 तारीख को जो है 15,000 रुपये इन्वेस्ट हो जाए अपने आप, वो लगा सकते हैं। आपने ये एक बार सेट कर दिया, सोचने में आपको 2 घंटा लगेगा, करने में आपको 15-20 मिनट लगेंगे अगर आपको ऑनलाइन नेट बैंकिंग की आदत है, अगर नहीं है तो आधा घंटा लग जाएगा। सो 2.5-3 घंटे में आपने अगले 10 साल की लाइफ अपनी सेट कर ली कि आपके पेचेक्स कैसे डिवाइड होंगे। वंस दिस डिसीजन इज मेड एंड वंस ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर सेट इन टू प्लेस, गो लिव योर लाइफ, राइट। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, बाहर घूमने जाएं, चिल मारें, वॉक पे जाएं, बीच पे जाएं, पहाड़ पे जाएं, जहाँ मन करे वहाँ जाएं, घूमें फिरें, पैदल वॉक करें, चाहे दौड़ें, बट लिव योर लाइफ। सारा दिन स्क्रीन पे बैठे हैं, आज ये म्यूचुअल फंड ले लूँ, आज ये स्टॉक ले लूँ, दैट इज़ नॉट इन्वेस्टिंग, राइट। दैट इज़ जस्ट स्पेक्यूलेशन एंड ट्रेडिंग, राइट। तो आपने ये स्ट्रैटेजी 75-15-10 अगर ये आपने सेट कर लिया, यू आर सेट विद योर पेचेक्स।
डू लेट मी नो कि आपके क्या कमेंट्स हैं, क्या क्वेश्चंस हैं इन द कमेंट्स बिलो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाएं गाइस। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ फ्रॉम फाइनेंशियल फंडा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।